हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ IQ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट की महत्वपूर्ण पुस्तकें लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो आपको अच्छे से इनको देख लेना है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहली पुस्तक देख लेते हैं, ए विंडिकेशन ऑफ द रेड वुमेन। इसकी स्थापना 1792 में हुई थी। विस्तार से जो समझाते हैं इसमें, इस पुस्तक में मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट ने महिलाओं के समान अधिकार का समर्थन किया है। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट है, उन्होंने महिलाओं के समान अधिकार और स्वतंत्रता का इसमें उन्होंने समर्थन किया है जो पुरुषों को प्राप्त है। उनका मानना था कि जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त हैं वही महिलाओं को प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी मूलतः मानव हैं। क्योंकि पुरुषों के समान ही जो महिलाएं हैं वो भी मानव हैं, तो उनको स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसमें उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, समानता, अधिकारों का भी तर्क दिया है। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट है, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया है तथा उनके समान अधिकारों की उन्होंने वकालत की है। दूसरी पुस्तक देख लेते हैं, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। इसकी स्थापना 1790 में की गई थी। एडमंड वर्कर की किताब फ्लैक्शन वन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। इस पुस्तक में उन्होंने समझाया है, जवाब समानता मानव अधिकार की रक्षा में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें परंपराओं और संपत्ति के अधिकारों का समर्थन किया गया है। जो इस पुस्तक में है तो उनकी परंपराओं और संपत्ति के अधिकारों का समर्थन किया गया है। उनका मानना था कि जो महिलाएं हैं उनको संपत्ति का अधिकार नहीं है तथा उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए उन्होंने वकालत की है कि महिलाओं के पास भी संपत्ति होना चाहिए तथा उन्होंने महिलाओं को संपत्ति पाने का अधिकार का उन्होंने समर्थन किया है। तीसरी पुस्तक देख लेते हैं, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर। इसकी स्थापना 1787 में की गई थी। इस पुस्तक में मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट ने ब्रिटिश मध्यम वर्ग की महिलाओं को शिक्षा से लेकर जागृत करने का प्रयास किया है। जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट है, उन्होंने ब्रिटिश मध्यम वर्ग की महिलाओं को शिक्षा से लेकर के समानता तक जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया है। ये पुस्तक माँ को प्रोत्साहित करती, जो ये पुस्तक है एक माँ को प्रोत्साहित करती है। इसमें उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता और सही तरीके की चर्चा की है। उनका मानना था कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए तथा शिक्षा के द्वारा ही उन्हें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो सकता है। चौथी पुस्तक देख लेते हैं, ओरिजिनल हिस्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ। इसकी स्थापना 1788 में की गई थी। ये बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा देने की पुस्तक है। इस पुस्तक में जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट ने अपने विचार दिए हैं, उन्होंने कहा है बच्चों को नैतिक शिक्षा देने को उन्होंने प्रोत्साहन किया है। इसमें 2 लड़कियों की कहानी और नैतिक मूल्यों का विकास इस पुस्तक में किया गया है। पांचवी पुस्तक देख लेते हैं, लेटर्स राइटिंग इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। इसकी स्थापना 1796 में की गई थी। इसमें यात्रा का वर्णन, दार्शनिक विचार, जिसमें प्राकृतिक, समाज और राजनीतिक व्यक्तिगत भावनाएं हैं, इस पुस्तक में व्यक्त की गई हैं। यह रोमांटिक युग के लेखन का आधार पुस्तक मानी जाती है। छठी पुस्तक देख लेते हैं, मैरी ए फिक्शन। इसकी स्थापना 1788 में की गई है। इसमें मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट कहती हैं कि इनका महत्वपूर्ण उपन्यास, ये जो उपन्यास है इनका, मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का, ये पुस्तक एक महत्वपूर्ण उपन्यास है क्योंकि इसमें उन्होंने महिलाओं के मानसिक संघर्ष और स्वतंत्रता संबंधों पर आधारित है। जो ये पुस्तक है उनके महिलाओं की तो मानसिक स्थिति, मतलब उनके मानसिक बौद्धिक विकास और संघर्ष, जो उन्होंने संघर्ष किया, अस्वतंत्रता संबंधी विचार इस पुस्तक में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए तथा उन्हें जब शिक्षित होंगी तभी उन्हें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्राप्त होगा जो पुरुषों को प्राप्त है। सातवीं पुस्तक देख लेते हैं, मारिया आर द रॉन्ग ऑफ वुमेन। इसकी स्थापना 1798 में की गई थी। यह पुस्तक उनके मरण उपरांत प्रकाशित हुई थी। विस्तार से इसमें समझाते हैं, महिलाओं की सामाजिक वैवाहिक दास्तां आधारित है। इसे नारीवादी उपन्यास की शुरुआत माना जाता है। जो ये पुस्तक है इसमें वैवाहिक, जो मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट है वो कहती हैं कि जो विवाह है एक वैधानिक प्रवृत्ति है, जिसे जो पुरुष हैं वो महिलाओं पर अपना आधिपत्य जमाते हैं और वो समझते हैं कि ये उनकी निजी पूंजी है, तो इसका वो विरोध करती हैं। वो कहती हैं कि महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक उनको इस दास्ता से मुक्त नहीं कराया जा सकता है। तो वो महिलाओं को शिक्षित करने और उनको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने को वो प्रोत्साहन करती हैं। मेरी बेलन स्टोन क्राफ्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है नारीवादी
क्षेत्र में वह नारीवादी नायिका के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में जानी जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इनकी पुस्तकों को नहीं देखा है तो इनको बहुत अच्छे से आपको देख लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब हमेशा ही एग्जाम में पूछी जाती है, एक ना एक पुस्तक आपको आएगी, तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।